कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होए। तो शंकर के समान बन जाओ, बिना गुरु के आप भव से पार नहीं हो सकते। जप तप तीरथ संजम, दान विविध कीजो, बिना गुरु ज्ञान न हो, कोटि यतन कीजो। तो गुरु का ही कहना मान के चलो। और गुरु जय श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संत नमन में। और आज हम लोग ऐसे ही दिव्य संत के पास आए हुए हैं कि उन्हीं का आश्रम है और बहुत ही सिद्ध संत हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ के संत के बारे में, आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी भूत प्रेत बाधा हो, यहाँ सारे काम सिद्ध होते हैं। और यहाँ पे एक मेरे पीछे आपको वृक्ष दिखाई दे रहा होगा, ये अशोक का पेड़ दिख रहा है मुझे, अशोक का वृक्ष लग रहा है। तो इस वृक्ष की ऐसी मानता है, अगर यहाँ किसी के लड़के नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बंधन बांधा जाता है और परिक्रमा लगाई जाती हैं, तो उनकी कामना ज़रूर सिद्ध होती है। और महाराज जी दवा भी देते हैं जिससे लोगों का कल्याण होता है। तो आपको कोई भी बीमारी हो, शुगर हो, बीपी हो, साटका हो या बाई बात हो, XYZ कोई भी बीमारी हो, तो महाराज जी सारा यहाँ इलाज करते। इलाज क्या करते हैं, उनकी सिद्धि है, वो मात्र भभूति उठा के दे देते हैं, इससे लोगों का कल्याण हो जाता है। तो अभी चलेंगे, महाराज जी का सत्संग करेंगे, उनके दर्शन कराएंगे और आपको भी आशीर्वाद दिलाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं महाराज जी के पास। दोस्तों, ये महाराज जी हैं, बहुत ही सिद्ध संत हैं। अभी आपको इनका सत्संग करवाएंगे। अभी भोजन प्रसादी चल रही है महाराज जी की, और भोजन प्रसादी दिखाते हैं। महाराज जी, आप इस आश्रम में कब से रह रहे हैं? हमें यहाँ कम से कम भी हमारे गुरु भाई थे जो इस आश्रम के महंत, वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। तो जब वो ख़त्म हुए तभी हमें यहाँ आने का स्वभाव और सम्मान मतलब मिला। और यहाँ आके भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, जी जी। जैसे संतों को मतलब रहना चाहिए। और यहाँ अच्छे से भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं गुरु की आज्ञा से। और यहाँ जो भी है बहुत अच्छा ही स्थान है। इस स्थान का नाम है शांति धाम। शांति धाम। हाँ, इस यहाँ अधिकता शांति है, जी जी। जो कि मन भटकता है यहाँ स्थायी हो जाता है। वो महाराज जी लग भी रहा है, कोयल की आवाज़ आ रही हैं, तो ये शांत जगह पे ही आती हैं। आश्रम आपका बहुत भव्य है। ये तो सब परमात्मा की कृपा है, जो कि ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन होते हैं। नहीं, यहाँ किसी के पास भी जाओ तो बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अच्छा महाराज जी, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? हम चित्रा में रहते थे। अच्छा। चित्रकूट, चित्रा गोकुलपुर। जी जी जी। वहाँ रहे कुछ महीने, और 1 साल तक हम वहाँ नशेनी गांव नरैनी के आगे है, जी जी। क्या नदी किनारे रहा करते थे। वहाँ 1 साल मतलब रहे। कुछ दिन बिताने के बाद फिर गुरु के पास आने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, उनकी चरणों पर सेवा करने का मौका मिला। नहीं तो जीवन में भटकने की सिवा कुछ नहीं, जब तक गुरु के वचनों पर नहीं चलेंगे। जी। तो उन्हीं का कहना मान के हम चलते हैं, तब भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, सिद्धि भी, साधना जो भी है सब परमात्मा उनकी चरणों के आशीर्वाद से मिल रहा है हमें। जो मिलता है वो भक्तों को बांटते जाते हैं, रख के क्या करेंगे, रखने से कोई फायदा नहीं है। जी। भाई यदि आया है सो जाएगा भी, चाहे वो मंत्र हो या शक्ति हो या भक्ति हो या माया हो, ये आई है तो जाए। केवल हमारे साथ कर्म जाएंगे, हम केवल कर्म करते रहे, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे बोल, अच्छे विचार, अच्छी रास्ता, अच्छी सोच ही करे। कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होए। तो शंकर के समान बन जाओ, बिना गुरु के आप भव से पार नहीं हो सकते। जप तप तीरथ संजम, दान विविध कीजो, बिना गुरु ज्ञान न हो, कोटि यतन कीजो। तो गुरु का ही कहना मान के चलो। और गुरु इस संसार में आए तो गुरु बनाओ अवश्य, नहीं तो इस संसार से आपको मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तभी होगी जब गुरु रास्ता दिखाएगा। गुरु रास्ता दिखाएगा तो अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। उनके हमें अच्छे रास्ते पर चलने की सीख मिलती है। परमात्मा के दर्शन तो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन परमात्मा को यदि देखना है तो गुरु पर ही निर्भय होकर आप देख सकते हैं। वो आपको एक जो ब्रह्म ज्ञान होता है
परमात्मा का, उसी से वो दिव्य नेत्र हमें मिलते हैं देखने के लिए। जी। परमात्मा कोई आकार मनुष्य या जीव के रूप में नहीं आता है। एक वो तो ज्योति है, प्रकाश, उसी को हमें अनुभव करना है। वो प्रकाश जब हमें दिखाई देगा, इस संसार की मोह माया दूर हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, मेरा आपसे सवाल है, ये दुनिया सब माया मोह में खोई हुई है सांसारिक जीवन में, तो आपको एक कैसा ज्ञान हुआ या कैसा भाव हुआ कि मुझे भगवत प्राप्ति की ओर जाना चाहिए? हमें जब 5 वर्ष के थे हम, तब से हम भक्ति कर रहे हैं। अच्छा। फिर कुछ वर्षों तक हमने माया में जीवन व्यतीत किया, जैसे कि एक परिवार होता उसके हिसाब से। जी। फिर हमें वैराग उत्पन्न हुआ। वैराग उत्पन्न हुआ तो वहीं से हमने भोजन पानी छोड़ दिया था। रात में जग के तपस्या करते, भजन करते, रात में ही चले जाते। 10 किलोमीटर दूर एक भोलेनाथ है, अच्छा। वहां जाते, नहलाते रात में, फिर रात में ही आ जाते। घर वालों को खबर ना हो कि हम कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। फिर ऐसा हमारा चलता रहा करीबन 1 महीने तक। अच्छा। फिर हम बिल्कुल ही त्याग दिए, पानी वानी सब कुछ। फिर घर वाले हमारे हैरान हो गए, माता पिता की, मतलब ये जीवित नहीं बचेंगे, ना ही तो निकल रहे हैं और ना ही किसी से बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, महाराज भोले बाबा आप कम से कम दरवाजा खोलो। फिर हमने कहा, पहले तो बोले नहीं, अच्छा। मगन थे भजन में। फिर कुछ समय के बाद हमने बोला, जब दरवाजे पर खड़े थे माता जी, तो हमने फिर बताओ माता जी क्या आज्ञा है। बोले आपको भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, बिना गुरु के भगवान मिलना असंभव है, और ना ही तो आपको ज्ञान मिलेगा और ना ही रास्ता मिल सकती, तो कोई दिखाने वाला होना चाहिए। तो बोले गुरु की तलाश करो, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो हमने गुरु की तलाश में उसी दिन उसी क्षण हमने प्रतिज्ञा ले ली कि हम गुरु की खोज करेंगे। तो जैसे कि हम चल रहे थे तो हमारे बड़े भ्राता भाई साहब, अच्छा। वो हमें लेके गुरु जी के पास यहाँ चित्रा लाए। बोले हमारे पुरखों के गुरु हैं, बहुत माने हुए तपसी संत हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, जी। जो कि उन्होंने तपस्या से अपने जल को घी बनाया और अपने तप से बालू को चीनी बनाया था। बोले ऐसे महान पुरुष के यदि शिष्य बनोगे तो महान ही कहलाओगे। तो फिर हमने वहीं से उन्हें गुरु मान लिया, उनके पास आए, उन्होंने गुरु शिक्षा हमें दी। कुछ महीनों वर्षों के बाद फिर हमें रास्ता दिखाई कि इसी रास्ते में बेटा चलते रहो। बोले कि सत्य मार्ग के सिवा कोई दूसरा रास्ता अपनाना नहीं जीवन में, नहीं संत भेष, संत धर्म की अवहेलना होगी, निंदा होगी, बदनामी हो जाएगी संत भेष। तो हमने कहा यदि गुरुदेव आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद रहा तो जीवन में ऐसा संत बनेंगे कि सतयुग में संत थे वैसे, आज कलयुग में संत वैसे नहीं है। तो हमें केवल संत बनना है, चाहे उसके लिए हमें जीवन ही क्यों ना अर्पण करना पड़े। केवल हमें सत्य धर्म पर चल के, सत्य मार्ग पर चल के एक अच्छा संत बनना है। तो हमें जीवन के ना ही तो जीने की इच्छा और ना ही मरने की चिंता, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। कहते संत का जीवन बहुत कठोर कठिन होता रास्ता, कि लोहे के चने चवारे के बराबर होता है। तो संत जीवन बहुत मुश्किल से जिया जाता है। यदि कोई कदम रखते हैं तो 100 बार सोचना पड़ता है, ताकि कोई गलती से कदम बुरी रास्ता में न चला जाए। तो इसके लिए वो संत 100 बार सोचता है। तो महाराज जी, आपको ये सिद्धि कब प्राप्त हुई, कितने वर्षों से, कैसे आपको मालूम चला है ये चीजें? गुरु की सेवा करते करते ही पता चलने लगता है कि हमें मतलब कौन सी रास्ता सही दिख रही। जब सही हमें लगेगी तो दुनिया को सही लगेगी। फिर धीरे धीरे इसी तरह हमने भोलेनाथ का पहले भजन करते थे, तो हमें भोलेनाथ ही दिखते थे। किसी मनुष्य को देखे, किसी प्राणी को, उनमें हमें भोलेनाथ ही दिखते। फिर उन्हीं से हमें मतलब जो दवा दर्पण है वही बताते हैं कि ये चीज यदि उठा के दे दोगे जिस मर्ज में, उसी में लग जाएगी। उसकी आप चिंता ना करो, केवल आप उठा के दीजिए, कर्म कीजिए, बाकी करना हमारा काम है। इसको हम सही करते हैं कि क्या करते वो हम करेंगे। महाराज जी, बहुत से परेशान भक्त आते हैं
कोई किसी तरह से दुखी है, कोई किसी तरह परेशान है, तो आप किस तरह की दुआ देते हैं? किस किस तरह का आपके पास भक्त आता है परेशान होके? गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेके और भोलेनाथ का नाम लेके हम भभूत दे देते हैं। एक गिलास लेते हैं, उसी में जल डालते हैं अच्छा और उसमें भभूत डाल देते हैं। जी। एक दो चुटकी जहाँ भभूत डाले और उनका नाम लिए और दे दिया भभूत। बोले अपने सिर में थोड़ा कंछो और पी लीजिए। बाकी आपकी जो समस्या है, जितना भी दुख दर्द पीड़ा है, वो सब दूर हो जाएगी। आपको आराम 10 मिनट में मतलब मिलेगा परमात्मा। किस तरह की बीमारी, जैसे कि शुगर, बीपी, साठ का, जैसा मैंने सुना है, हाँ हाँ, ये सारी बीमारियों का इन इलाज? सारी बीमारियों का इलाज है। अच्छा, बहुत से भक्त जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, उनका कल्याण भी होता है। बिल्कुल है, क्योंकि वो विश्वास के साथ, आत्मविश्वास अवश्य जरूरी है। जी यदि आत्मविश्वास है तो ऐसा कोई मान लो मर्ज बना नहीं इस दुनिया में जी जो कि परमात्मा के आशीर्वाद और दुआ दवा से दूर ना हो। जी। सभी मर्जों की दवा मिल सकती है। महाराज जी, आप यहाँ पता बताने के लिए मना करते हैं हम लोगों को, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? इसके लिए हम मना करते हैं ताकि हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। अभी हम तपस्या करना चाहते हैं। यदि हम दवा दर्पण में यदि लगे रहे, क्योंकि हमें समय मिलेगा नहीं दवा दर्पण से, फिर सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहेगी, तो हम तपस्या करने का समय टाइम नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा, आप लोग हमसे बोले हैं महाराज जी, आपकी कोई ज़्यादा परेशान है तो आप उसको पर्सनल बता सकते हैं। हाँ, उसको मतलब देख लेंगे, एक नज़र पड़ेगी तो आधा कष्ट उनका दूर हो जाएगा। और फिर उन्हें और अधिकता जरूरत है, उन्हें दवा दुआ दे दी जाएगी कि जब आपका कल्याण हो। तो सतगुरु वैद वचन विश्वासा, यह है विषय संयम कई आशा। तो केवल हमें वैद के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। यदि विश्वास है तो सोचो, हर मुसीबत की जड़ विश्वास से ही खत्म होती है। यदि विश्वास की है तो सोच लो कि वो खत्म, यानी जितना भी दुख तकलीफ है हमारा दूर हो जाएगा। और जैसे कि सफेद दाग होता, कोढ़ जिसे कहते हैं, जी जी। वो भी परमात्मा के आशीर्वाद से भभूति देते हैं, वो भी सही होता है। अच्छा, कोर्स सही हो जाता है। और महाराज जी, किस किस चीज़ की ये आपको दुआ देते हैं? दवा तो खैर ना कहूँगा कि दुआ ही है कहीं ना कहीं। तो दुआ तो हर एक मर्ज में लगती है। अच्छा, ऐसा कोई मर्ज माना नहीं कि जिसमें दुआ ना लगे। कोई भी बीमारी हो? कोई भी। आप यहाँ से मान लो 10 मीटर तक बैठ जाओ दूर, अच्छा, वहीं तक दुआ काम करेगी। आप घर तक चले जाओ, चाहे यहाँ से मुंबई चले, दुआ वहीं काम करेगी। जी जी। परमात्मा की ऐसी दुआ होती है। इस संसार में किसी कोने में चले जाओ, खाली एक बार याद करो, यहीं से पहुंच जाएगी दुआ। तो महाराज जी, हमने सुना है कि आप धूप में बैठ के इस तरह गर्मी तपस्या करो, वैसे तपा चल रहा है और ये मई जून की गर्मी है, तो ये धूप में बैठ के कैसे तपस्या करते हैं आप? वहाँ महाराज हमें परमात्मा की ही छत्र छाया है। अच्छा, उनके आशीर्वाद से हमें धूप भी नहीं लगती। जब धूप में बैठे वो धूप भी कम पड़ जाती है। अच्छा। हम सोचते कि और भी इस शरीर के ऊपर आग बरसे। जब आग बरसेगी तब तपस्या हमारी होगी कि निस दिन तपो तपन बुझाओ, ध्यान के धुनी लगाओ रे जोगिया, आसन शून्य लगाओ रे जोगिया, शून्य रूप जगत में रहिए, आशा निर्मोही मत भकी। तो नाम की पंख पवन का घोड़ा, निष्कर्म जिन तत्व का जोड़ा, निर्गुण ढाल गुरु शब्द कमान, अकल सहेज प्रीत के बान, अकल की बर्छी गुड़ों की कटारी, और मन को मार करो असवारी। तो जब मन को मारा जाएगा तो ये धूप और ये छाया, ये आग कुछ भी महसूस नहीं होगी। मन को ही सब भ्रमित लगता है, कष्ट होता, मन ही दुखी होता, मन ही चंचल सुखी होता है। कहते नहीं कि मन मरी, मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। तो मन कभी नहीं मरता है। मन अपने बचाव के लिए उपाय सोच के ही रखता है कि मतलब मुझे कष्ट ना हो, मैं किस तरह से बच के निकल जाऊं। तो जब धर्म की बात आती है तो मन थोड़ा साइड हो जाता है। सत्य की बात में मन साइड रहता है, और जहां झूठ बोला जाए तो वहां मन और भटकाता है, भ्रमित करता है। ऐसा भ्रमित करेगा कि आप खुद ही अपने आप में भ्रमित हो जाएंगे कि मैं अपने आप को कहाँ से शांति लाऊं। तो शांति केवल संतों के आशीर्वाद से ही मिल सकती है।
और परमात्मा के नाम और भक्ति से, बाकी संसार में शांति नहीं है। अच्छा महाराज जी, आगे क्या सोच है आपकी इसी आश्रम में जीवन यापन करना चाहते हैं? आगे और कहीं कोई इच्छा आपकी? हमारी इच्छा तो ये है महाराज जी। कि इस आश्रम में यदि भगत कोई आता है, यदि दरवाजे तक आया तो वहीं से उसकी दुखों का निवारण उसे समझ में आने लगे अच्छा। कि मुझे कुछ यानी प्रभाव पड़ रहा है। यदि वो आश्रम में आए, शीश नवाए, जो यहाँ देवी देवता हैं जी जी। उन्हीं के पास शीश नवाए अपना चला जाए, वहीं से सही हो जाएगा उसका। हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आपकी सोच जन कल्याण ही है कहीं ना कहीं, सारी बातें छोड़ के लोगों का कल्याण हो है। क्योंकि परमात्मा के रास्ते में यही है कि केवल कर्म कीजिए। जी। यदि संत हैं तो संत सब पर दया करता है, सब पर दया कर देगा और अपने लिए भले गड्ढे में गिरने के लिए सोच लेगा कि मुझे कितनों कष्ट हो जाए, लेकिन मेरे भगत और भगवान के प्रिय भगत, इनका कल्याण हो, दुखों का निवारण हो। ये संत अपनी सोच समझ से, ज्ञान से मतलब परे रहते हैं। तो जब इतना कुछ सोच के ही जीवन त्यागना साधारण बात नहीं है। इस समय संसार के लिए हमने सोच के ही जीवन अर्पण कर दिया इस भक्ति मार्ग पर, जी। जिसके लिए हमारे माता पिता ने कहा कि जीवन आपका है और आपका जीवन आपको मिला है भक्ति करने के लिए। तो उसी क्षण से हम भक्ति करने लगे हैं। जब महाराज जी, जैसे कभी कभी मन बहुत परेशान होता है, जैसे परिवार है, हमारी नौकरी है नहीं है, तो कैसे भरण पोषण होगा, बहुत चिंता होती है इस चीज़ को लेके, तो आप क्या कहेंगे कि कैसे मन शांत रहे? तो कुछ समय अपने नेत्र बंद कीजिए जी और परमात्मा का नाम लीजिए। जी। 10 मिनट या 5 मिनट उन्हें समय दीजिए। जैसे कि हमें प्राणायाम होता है, उसी प्रकार हमें 10 मिनट समय लेके प्राणायाम की तरफ जाना है। तो मन हमारा एकाग्र और चित्त एकाग्र, शांति रूप मतलब प्राप्ति होगी। तो फिर जब हम नेत्र खोलेंगे तो हमें शांति ही शांति समझ में आएगी। फिर कोई यदि कार्य करते हैं तो हमें भ्रमित नहीं होना है, शांति रूप से बढ़े। यदि क्रोध आता है तो क्रोध को पी जाओ, क्रोध आता क्रोध को पी जाओ। यदि किसी के प्रति ईर्षा है, ईर्षा को फेंक दो। यदि ज्ञान है, पाना है तो हमें किसी से ज्ञान लेना है। यदि देना है तो किसी को दान देना है। रखने की यदि कोई चीज है इस संसार में तो केवल इज्जत। यदि जीतने की कोई चीज है तो प्रेम, प्रेम जीते। प्रेम से ही हम किसी का हृदय जीत सकते हैं। जब जीत लेंगे तो परमात्मा खुद ही अपने आप दर्शन देने की हमारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। वो महाराज, बहुत से भगत आपको देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कि परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे, सभी भक्तों का कल्याण हो, वो प्रेम से आनंद पूर्वक जीवन जिए और जो बच्चे अपने माता पिता का कहना माने, असत्य मार्ग पर ही चलते रहें। जो अपनी शिक्षा है उस पर ही, अपना लक्ष्य पर ध्यान दे कि हमें जीवन कैसे बिताना है। यदि लक्ष्य पर ध्यान नहीं देंगे, हम इधर उधर ध्यान देंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। यदि पूरा करना तो हमें लक्ष्य पर ही ध्यान देना हो। जैसे कि अर्जुन धनुषधर यदि उसे बनना है मान लो, तो मछली के उन्होंने नेत्र में निगाह लगाई कि हमें मछली के नेत्र में तीर मारना है जिसे, तो हमें उसी पर एकाग्र होके निशाना लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह एक शिक्षा होती है, तो हमें शिक्षा पर ही ध्यान देना है। तमाम बुरी चीजों पर, बुरे रास्तों पर हमें ध्यान नहीं देना है कि ये रास्ता कहाँ जा रहे, नहीं, ये रास्ता छोड़ो, पहले केवल शिक्षा की ओर जाओ। गुरु की आज्ञा लेकर ही काम करो। जो आपके गुरु कहें वैसा ही कार्य करते रहिए, तो जरूर आप शिक्षा में भी सफल होंगे, धनुष में भी सफल होंगे। हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है। माता पिता के आज्ञा के बिना कोई कदम भी ना बढ़ाएं। बढ़ाते हैं। चलिए महाराज जी, आपने बहुत समय दिया मुझे, तपस्या का समय हो रहा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सद्गुरु शंभु।